बराबर आ रहा ओके। नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व के कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई व्यर्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना है समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं। लवलीन बच्चों की निशानी है, वह सदा परमात्मा फरमान में सहज रह चलते हैं। फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल है नहीं है। सबसे पहले फरमान है, योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज में मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों को लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संस्कार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाते हैं। अब कितनी मेहनत हमें किस चीज की लगती है। दो लीकेज है, दो बातों की, एक पुराने संस्कार और फिर बाबा के संसार में संबंध पदार्थ जब आ जाते हैं, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना प्यार, यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के है, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के है। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है। किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना।
है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का। या बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित्त रहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बनने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है। फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि में से कमजोर महावीर बन जाएंगे। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा, आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक को दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन का मनके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने के कार्य को बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों को सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हो, कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे,
क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तुम सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो। बाबा कहते जैसे कल्याण की भावना रखते हैं, भाषण करते हैं, वैसे बाबा कहते हैं वाणी से संदेश देना है, कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा वायुमंडल को भी गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो, कमजोर को सहयोग दो। यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। फोटो में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। बाबा कहते कि अभी जो गिरे हुए हैं या जिनकी कमी कमजोरियां वो न देखकर उनको श्रेष्ठ बनाने का बाबा कहते उमंग उत्साह उनको सहयोग दो। बाबा ऐसे ब्राह्मण संगठन तैयार को करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारी पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना। पक्का है लक्ष्य, करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अब बाबा इस बात को जो है अंडरलाइन कराते, पक्का कराते कि करना ही है, प्लान बनाना नहीं, लेकिन बना हुआ उसको प्रैक्टिकल करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत दो, बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी में नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने से छुप कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो। समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। ये बाबा 2005 में बोल रहे हैं। इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहली बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने, जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलाहना नहीं देना।
बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो, इतना उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया, इतना उमंग है। जिसको इतना उमंग है, आगे जाकर ही दिखाना है। वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। हाँ, बाबा जो है, जो नए बच्चे आए हैं तो उनमें भी उमंग उत्साह भर रहे बाबा कैसे कि आगे भले लेट आए हैं, टू लेट नहीं आए हैं, तो बाबा कहते पुरुषार्थ से आगे जा सकते हैं। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी है, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में कहावत है, जो चुल पर है वह दिल पर। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है सरपंच। पर मना बिल्कुल करीब है, बुलाओ और पहुंच गए। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाए आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे है, परिवार को नहीं देखेंगे क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी है। अच्छा, गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर है? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र है और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। उस समय गुजरात में 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और बाबा के 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? मुंबई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं, आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस है, वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मन के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होगी। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादिया बतावे, 108 की माला बन सकती है? दादी जी ने कहा बन सकती है, तैयार है। 100 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा, तैयार है। अच्छा, लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है। आधा तो क्या, उनसे भी ज्यादा बनी है। अच्छा है ना। देखो, गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा है। ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती है। अभी सभी ने सुना ना अपने को। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना है। उस माला में एवा रेडी हूँ। अच्छा है। और क्या करना है? फिर बाबा के सामने कैट है, कैट ग्रुप हार्ट पेशेंट का आया है। अच्छा है। यह भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है।
क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, डबल विदेशी। डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराने संस्कार का नाम निशान नहीं रहे, यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है, कान तो हिलाओ। जिसका टेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर, वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश में होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाए वहां ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल है। अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे। जैसे मधुबन में कोई भी आता है, किसी न किसी बात में प्रभावित होकर ही जाता है। ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होके जाए जो बार बार आते ही रहे, आगे बढ़ता रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, हर टर्न में विदेशी आते हैं। इससे भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है। इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजयी है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। यह और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बार विजयी हो बने हैं, अनेक बार बने हैं, अभी भी बने हैं, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजयी भाव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही। हम नहीं विजयी बनेंगे तो कौन बनेगा, यह नशा है ना। निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे लहराओ। क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार है, जो करना है वह पूरा करना है, अधूरा नहीं। तो इसमें भी संपन्न बनना ही है। ठीक है, पक्का है ना, कच्चा तो नहीं है ना। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है। एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। हाँ, बाबा कहते शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते, लेकिन हमारी एक्सरसाइज क्या है? अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा,
चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा कहते, बाबा दादियों से बात करते, दादी जी से अच्छी खुशखबरी सुनाई। मोहिनी बहन से अच्छा है, मुक्त होकर आ गई, सहज हो गया ना। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी, सूली से काटा करके आ गई। बाप दादा खुश है, आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण अच्छा है, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 3 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुश खुशी बांटने वाले सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो? थोड़ा थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही है, नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करें। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना, यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, बाबा कह रहे सभी क्वालिटी के बच्चे बाबा लेकर आएंगे। बाबा कहते यह सब बाबा के ही बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शांति। बिल्कुल दीदी जी, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
आज बाबा मेरे प्यारे परम पिता श्री परमात्मा ने दो बातों की लिखेज बताई है जिससे हम मेहनत करने को मजबूर हो जाते हैं। एक है पुराने संस्कार और दूसरा है पुराना संस्कार जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हम मेहनत भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद करो, हम आदि अनादि स्वरूप में जब हम आत्मा थे तो हमारे संस्कार क्या थे। अगर हम सतयुग में थे, देवी देवता थे, तो हमारे संस्कार क्या थे। अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारे संस्कार क्या है। जो हमारे अभी जो पुराने संस्कार है वो मध्य के संस्कार है, अभी के नहीं है। तो हम उसको परमात्मा के संस्कार जो है, हमारे ब्रह्मा बाबा के जो संस्कार है, हम उसको धारण करेंगे तो हमारे पुराने संस्कार और हमारा पुराना संस्कार खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने कहा है कि सबके मुख से यही आवाज निकले कि हमारे इष्ट आ गए हैं, हमारे पूज्य आ गए हैं। लक्ष्य पक्का रखा है, करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, प्लान नहीं बनाएंगे, हम आत्मा को पक्का करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक दो में गुणों की गिफ्ट दो और शक्तियों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, ऐसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन जी। ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है, इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का समय गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। डबल पुरुषार्थ करने वाले भी प्रत्यक्षा का अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है। लवली बने हैं, लवलीन नहीं हुए हैं। अपने को लवलीन बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बाप समान बनने की विधि बताया। बाबा ने कहा कि सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हैं। बाबा ने चेकिंग करने के लिए बोला, सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने। नहीं, जैसा ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, वैसे हमें भी हर आत्मा के प्रति सहयोग की भावना रखनी है। ये इस तरह से हम आप समान बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। वह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रोमांटिक नहीं, सुखा जीवन हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर माहिर बन जाएंगे। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ बोलिए पत्नी। ओम शांति। शांति। बाबा ने गुजरात के लिए कहा है, गुजरात की सेवा है। गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वालों जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत हैं, बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है सडपंथ पर बिल्कुल करीब है। बुलाओ और पहुंच जाओ। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाओ आ जाएंगे। तो आ गए ना, ऐसे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, ब्राह्मणों को महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और बनाओ। जो परमात्मा गुण है, जिसको आपने अपना बनाया है, उस गुण की शक्ति से आत्माओं की कमजोरी दूर करो। अब कैसे करेंगे? बाबा ने कहा है, अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो नवीनता करने के लिए कहा है कि अपनी दृष्टि को कैसे बनाना है, तो बाबा ने कहा कि आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो उस सर्वशक्तिमान का कर्तव्य क्या है कि शक्ति के लेन देन करना है। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करना है। सेव की गिफ्ट एक दो को देते रहना है। नए वर्ष की जो 2 गिफ्टें हमें बाबा ने दी है कि गुणों की गिफ्ट भी देनी है और कल्याण की भावना भी रखनी है। भाषण द्वारा संदेश भी देना है। कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा भी, कल्याण की वायुमंडल द्वारा भी। ये गिफ्टों, गुणों की गिफ्ट, शक्तियों की गिफ्ट, कमजोर को सहयोग देना है। यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को उठाना है, सबको ऊंचा उठाना है। ऐसा नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोई कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजय बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि हमें रखनी है और अपनी वृत्ति दृष्टि और वायुमंडल को चेंज करने के लिए दूसरे को सहयोग देना है। यह ब्राह्मण परिवार का जो संगठन है, ये बाप दादा का विजयी संगठन है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। देखो क्या आज बाबा ने जैसे संसार और संस्कार के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई है ना, तो इसी के ऊपर हम आज का इस 18 जनवरी का तो दिन आपको पता ही है, तब बाबा को कुछ न कुछ ऐसा गिफ्ट देंगे कि जो आप पुराने संसार की जो आकर्षण है, कोई भी हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, इसमें बाबा ने कहा ना सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ये लीकेज है। तो इस लीकेज को हम खत्म करेंगे। और एक संस्कार जो हमारे बन चुके हैं ना, कई बार हम संस्कारों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो बाबा ने आज कहा ना कि याद करो आपके अनादि और आदि संस्कार।
तो आज सारा दिन भर में, वैसे तो आप सबको पता ही है कि 3 दिन से भट्टी है, कल से स्टार्ट हुई है, आज और कल 2 दिन भी। अगर किसी ने कल नहीं किया है तो आज से ही आप क्या करना, भट्टी में इसको जला देना, पुराने संस्कारों को। इसके लिए आप आत्मा के अनादि और आदि संस्कार और अभी ब्राह्मण जीवन के संस्कार, इसको बहुत इमर्ज कर, और ऐसे इमर्ज करना जैसे स्मृति का स्विच ऑन करके रखना कि मैं हूँ ही पवित्र स्वरूपात्मा। तब देखो कि यह कितना अच्छा हमारे संस्कारों को शुद्धिकरण हो जाता है। और साथ साथ हम ये भी करेंगे कि आज भट्टी के कारण है ना, तो एक प्रयोग करेंगे जो बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी आत्मा को महावीर बनाओ। तो कौन सा भी हो आपकी, चाहे संबंधी हो या घर में हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना, इसका प्रयोग करना है। क्योंकि भट्टी में जब होते हैं ना तब बहुत अच्छा हमारी स्थिति बनती है, तब हम किसी के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं ना तो इफेक्ट ज्यादा आता है। तो ये भी हमें प्रयोग करना है, 1 सेकंड ही उसको इमर्ज करना है, ऐसा नहीं कि पूरा इमर्ज करना है। 1 सेकंड के लिए इमर्ज करो और सिर्फ संकल्प देना कि इसी आत्मा का कल्याण हो जाए, या इस आत्मा के अशांत है तो इसको शांति मिल जाए, बस फुल स्टॉप लगा दो। तो अभी समय भी हो रहा है, तो वैसे तो आप सबको पता है कि कल 18 जनवरी है, और 18 जनवरी के दिन हम खास ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, हमारे आदि पिता जो है उनका है। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति कल हम विशेष योगाभ्यास भी करेंगे। और कल के दिन आप सबको पता है कि हो सके तो आप छुट्टी निकलना लौकिक यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ समय बाबा के इधर जरूर करना है। तो अच्छा भाई, आगे प्लीज गिव मी माय आईडी नंबर फॉर इंटरनेशनल जो आईडी नंबर। नहीं, भट्टी में आप अगर ओआरसी की भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना तो भी आपको सब कुछ मिलेगा। की चैनल भाई? नहीं, ओआरसी के यूट्यूब चैनल जो है ना उस पे आप क्या करना कि टाइप करना, वहां पर भी भट्टी चालू है। अच्छा भाई, सुबह आई एम नॉट राइटिंग द फोन नंबर इज हियर 897 आप मैं आपको मैसेज में भेजता हूँ पर्सनली, आप पर्सनली बात करना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन इधर है, तो सबका टाइम भी जाएगा। तो अनिता दीदी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा 3 मिनट आप योगा अभ्यास कीजिए। और थैंक यू अनिता बहन जी, आप इतना बिजी समय होते हुए भी, अच्छा, क्योंकि बहनों को बहुत कुछ सेवाओं में रहता है, लेकिन आपने टाइम निकाला और हाजी बोला, तो एक 3 मिनट के लिए आप सभी के लिए योगा अभ्यास कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा कि शरीर स्थिति का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है, तो हम इसी पे अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा फरिश्ता, इस देह से न्यारा, सारी सर्व संबंध संपर्क से न्यारी, शांत स्वरूप, मैं फरिश्ता बिल्कुल हल्का डबल लाइट बनकर सारे विश्व का चक्कर लगा रही, ऊपर आकाश में बाप दादा, मैं बाप दादा के साथ विश्व भ्रमण के लिए जा रही हूँ। जो भी आत्माएं दुखी और अशांत है, उनको परमात्मा से सुख और शांति की शक्ति लेकर उन आत्माओं को प्रदान कर रही हूँ। आत्माएं सभी सुखी और शांत होती जा रही।
आज के इस वायुमंडल को भी मैं प्रकाश दे रही हूँ। वायुमंडल में भी सुख और शांति बनी रहे। मैं फरिश्ता एक एक आत्मा के पास जाकर उनको गुणों का दान, शक्तियों का दान, ज्ञान का दान दे रही हूँ और सभी गुणों से, शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। उन आत्माओं की कमजोरी को ना देख, उनके अंदर की विशेषता को देख, उस विशेषता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ और हर एक आत्मा गुणों से, शक्तियों से, आनंद से, ज्ञान से भरपूर हो रही है। बाप दादा से शक्तियाँ लेकर सभी को प्रदान कर रही हूँ। सभी आनंद में, शांति में होते जा रहे हैं। सारा संसार सुखमय बन गया है। चारों ओर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। मैं फरिश्ता इस देह और देह के संबंधियों से भी न्यारी और प्यारी हो गई हूँ। मैं आत्मा, मैं फरिश्ता आनंद में, ज्ञान में, शक्ति में बनकर फिर से पूरे विश्व ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व को प्रकाश दे रही और हर एक आत्मा को परमात्मा प्यार में लवलीन होने का परमात्मा प्यार में लवलीन होती जा रही है। लव और लवलीन, इन दो शब्दों से परमात्मा प्यार में जुड़ती जा रही, समाती जा रही है। हर एक आत्मा हर घड़ी, हर सेकेंड, हर कर्म करते परमात्मा प्यार में लवलीन है। इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ऐसे ही करते रहे। मन का, गुणों का, शुद्ध संकल्पों की एक्सरसाइज, इसका भोजन रोज हमें करना है और कराना है। इस भोजन को स्वीकार करने से सभी आत्माएं सुखी और संपन्न बन गई है। इसी अनुभूति में यही एक्सरसाइज आज हमें करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी को, और कल के लिए सभी को बहुत अच्छी आपकी स्थिति बन जाए, यही सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना।
Good day. Good day, Om all Shanti. Thank you, tapasvi. everyone. All Good day. Om Shanti. Om Have a Shanti. To good Avyakt One Om team, Shanti. Avyakt group team. दर्शनीय मूर्त आत्माओं को ओम शांति. Om Shanti. Om Shanti. Good day. Good day.